सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, एक रानी का अहंकार तोड़े महादेव। कथा बहुत सुंदर है, सोच अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे, अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं, शिव शिष्या हैं और कथा सुनना आपको पसंद है, अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को प्रेस कीजिए, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। तो कथा हमेशा पूरा सुनना चाहिए, कोई भी भगवान का चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक नगर में एक राजा थे, राजा और रानी। राजा साहब जो थे महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, महादेव का हमेशा पूजा पाठ करते थे। उनके पास अपार धन था, उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी। गुरु भाई बहन, अब राजा साहब जब पूजा पाठ करते थे तो सोचते थे कि जब मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं महादेव का भक्त हूँ, शिव शिष्य हूँ, तो क्यों ना अपनी रानी को भी उसको धार्मिक रास्ते पे ले जाया जाए। तो क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब ऐसे समय बीत रहा होता है। फिर क्या होता है कि अगले दिन जब भोर में 4 बजे उठते हैं राजा साहब, और जब जाना होता है उनको गंगा स्नान करने, तो सोचते हैं कि रानी को भी ले जाऊं। तो उनको खूब बढ़िया भजन भी दर्शाया गया है। तो कहते हैं 4 बजे भोरवा में राजाऊ जगवले, उठ रानिया करल गंगा स्नानवा, उठ रानिया। ऐसे राजा साहब अपनी रानी को जगाते हैं 4 बजे भोर में कि उठो रानी, 4 बज गया है, चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। अब रानी कहती है कि हमें गंगा स्नान करने की क्या जरूरत है, हमारे घर में ही इतना अच्छा झील है, तालाब इतना बढ़िया बनवा रखे हैं, नौकर चाकर हैं, सब कुछ भरा हुआ है, हमें क्या जरूरत है गंगा स्नान करने जाने की, आप जाइए। रानी कहती है। तब राजा साहब अकेले चले जाते हैं। फिर गुरु भाई बहन, फिर अगला दिन आता है। फिर अगला दिन भी अपनी रानी को 5 बजे भोर में जगाते हैं। राजा साहब अपनी रानी को 5 बजे भोरवा में राजाऊ जगवले, उठ रानिया दे द सूर्य एक लोटा जलवा, उठ रानिया करला सूर्य प्रणामवा, उठ रानिया। कहते हैं राजा साहब अपनी रानी से कि उठो रानी, 5 बज गया है, एक लोटा जल सूर्य भगवान को दे दो, हाथ जोड़ के सूर्य भगवान को प्रणाम करो। हमारे पास यहाँ पे ये जो धन दौलत है ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम लोग जब मर जाएंगे, हमारा समय पूरा हो जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। जो भी हम करेंगे धर्म कर्म का काम, वही हमारे साथ जाएगा। तब रानी कहती है कि पूजा पाठ करके क्या करेंगे, हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है, हम भगवान को क्यों प्रणाम करेंगे, हम भगवान को क्यों एक लोटा जल देंगे, पूरा दुनिया हमें रानी कह के हमें प्रणाम करती है, हम क्यों सूर्य को प्रणाम करेंगे। रानी कहती है राजा साहब से। राजा साहब कहते हैं कि रानी, इतना अहंकार अच्छा नहीं है, भगवान के विषय में ऐसा ना बोलो तुम। राजा साहब जो थे महादेव के भक्त रहते हैं, उनको कोई अहंकार नहीं रहता, अपार धन रहता है, कोई चीज़ की कमी नहीं रहता। लेकिन फिर भी राजा साहब रोज नित्य प्रतिदिन महादेव की पूजा करते थे। रोज कभी गंगा जी नहाने जाते, कभी सूर्य को जल देते, उनको प्रणाम करते। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, फिर तुलसी को जल देते। ऐसे उनका समय बीत रहा था। फिर अगला दिन आया। फिर अगले दिन क्या होता है गुरु भाई बहन कि फिर 4 बजे भोर में फिर राजा सब आते हैं और फिर अपनी रानी को जगाते हैं और फिर कहते हैं 4 बजे भोरवा में राजाऊ जगवले, उठ रानिया करला शिव गुरु भजनवा, उठ रानिया
कर ल शिव के प्रणाम उठ रानिया। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब राजा साहब फिर कहते हैं तीसरे दिन भी अपनी रानी से कि उठो रानी, 4 बजे भोर में जो कि ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय भगवान से कोई भी दया मांगा जाए, कोई भी भगवान से नमन किया जाए तो सीधा भगवान के पास पहुंचता है। तो कहते हैं राजा साहब कि उठो रानी, भगवान का शिव गुरु का भजन गा लो, भगवान भोलेनाथ का प्रणाम कर लो, तुम्हारा दिन जो है सही हो जाएगा। और तुम कभी पूजा पाठ नहीं करती हो, तुम्हें पूजा करना चाहिए भगवान का। तब क्या कहती है रानी? रानी कहती है राजा साहब से आपको पूजा करना है तो आप कीजिए, मैं पूजा करके क्या करूँगी? आप जो है हमारे पास इतना धन दौलत सब कुछ है तो हमें भगवान को पूजने की क्या जरूरत है? हमारे घर में नौकर चाकर हैं, गांव के सभी लोग हमें पैर छू कर प्रणाम करते हैं, तो हम क्यों किसी को प्रणाम करेंगे? आखिर सब गांव के लोग हमें रानी कहते हैं। हमारे घर में इतनी नौकरानी हैं जो हमें तालाब में बिठा कर नहवाती है, कपड़े पहनाती है, श्रृंगार करती है, हमें क्या चीज़ की कमी है? रानी अपने राजा से कहती है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, राजा तो बहुत कोशिश की है कि भाई रानी को धार्मिक रास्ते पे ले जाएं, और कैलाश पर्वत पे बैठे महादेव सब देखते रहते हैं कि रानी को कितना अहंकार हो गया है, उसके पास धन दौलत है तो भगवान को भी ठोकर मार रही है, भगवान को भी कुछ नहीं समझ रही है। अब कुछ दिन ऐसे बीतता रहा गुरु भाई बहन, कुछ दिन बीता, उसके बाद राजा का देहांत हो गया, राजा मर गए। जब राजा मर गए तो क्या होता है कि अब महादेव के भक्त थे राजा के लिए विमान आता है, ऊपर से फूल से दम लदा हुआ सजा हुआ, उसी पे राजा साहब जाते हैं, क्योंकि राजा साहब हमेशा गंगा जी नहाते थे, महादेव का हमेशा दया मांगते थे, 108 बार नमस्कार करते थे, हमेशा भगवान का पूजा पाठ, सूर्य देव को जल देना, प्रणाम करना, हमेशा पूजा पाठ में उनका मन लगा रहता था, हमेशा पूजा करते थे जब तक जिंदा रहे तब तक। तो उनके लिए विमान भेजे थे महादेव, राजा साहब उसी पे आराम से लेट कर गए। और कुछ दिन के बाद जब रानी मरती है तो रानी कभी कोई पूजा पाठ नहीं की थी, उसको तो अहंकार था, वो तो घमंड में चूर थी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब मरती है तब उसको ले जाने के लिए, राजा मरे थे तो राजा को ले जाने के लिए शिव गुरु का घर आए थे, देवघर लेकर गए। और जब रानी मरती है तो यमराज के दूत आते हैं जो कांटे कुछ से घसीटते हुए उसको लेकर जाते हैं। अब रानी कहती है कि मैं एक बार राजा साहब से मिलना चाहती हूँ, मुझे एक बार राजा साहब के पास लेकर चलिए। अब क्या होता है कि यमराज के दूत राजा की जो पत्नी थी रानी, उसको लेकर जाते हैं शिवलोक में। जब लेकर जाते हैं तो क्या कहती हैं रानी कहती है अपने राजा साहब से कि तनी सा जगह दे दो ओ राजा जी बगलिया में। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जब कितना भी कोशिश करती है रानी, कहती है कि थोड़ा सा जगह दे दीजिए अपने बगल में राजा साहब से। तब राजा साहब कहते हैं अपनी रानी से कि मैं कितना बोला तुम्हें कि धन दौलत सब कुछ तुम्हारे पास छूट जाएगा, वही जाएगा जो हमारा जो कर्म किए हैं, पूजा पाठ जो किए हैं, जो धर्म का काम करते हैं, वही हमारे साथ जाता है। लेकिन तुम नहीं मानी। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब रानी शंकर भगवान जो शिव गुरु होते हैं उनके पैर में गिर के माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हे महादेव हमसे गलती हो गया, हमें समझ में नहीं आया। तो कहते हैं महादेव कि नहीं, तुम्हारी असली जगह तुम्हारे नरक में ही है, तुम्हारे यहाँ शिव धाम में कोई जगह नहीं है। राजा इतना तुम्हें सही रास्ते दिखाता ही रह गया, लेकिन तुम नहीं देखी, तुम्हें अहंकार हो गया था, तुम्हें इतना घमंड था धन दौलत के कि हमारे पास तो सब कुछ है, पूरा दुनिया हम लोग का पैर छू के प्रणाम करती है, हमें पूजा पाठ करने से क्या फायदा। तुम तो भगवान को ही ठोकर मार दी। ये ना समझे कि हाँ भगवान को भी याद करना चाहिए, किसी के पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो समझ में आ जाता है रानी को कि हाँ उससे बहुत बड़ा गलती हुआ है।
अब जैसा वो कर्म करी थी वैसा तो उसको फल भोगना ही था। तब शिव गुरु के कृपा से अब उस रानी को नरक में जाना पड़ जाता है, और जो राजा साहब थे वो शिव जी के उनके चरणों में उसको जगह मिलता है राजा साहब को। अब पूरा जिंदगी वो हंसी खुशी से शिव धाम में अपना दिन काटने लगता है। तो इसीलिए गुरु भाई बहन, कभी भी हम इंसान को पूजा करना नहीं भूलना चाहिए, हमेशा पूजा धर्म कर्म का काम करना चाहिए। इससे ये होता है कि यहाँ पे सब कुछ छूट जाता है, जो धन दौलत हो, बेटा बहू हो, पोता पोती हो, सब कुछ छूट जाता है। वही जाता है जो हमारा कर्म होता है, जो हम करते हैं वही कर्म हमारे साथ जाता है। तो भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं कि दुख में तो सब याद करते हैं, कभी सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए। भगवान को हमेशा पूजा करते रहना चाहिए, उनका सच्चे मन से हमेशा नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।